फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे दो क्वेश्चंस के बारे में। पहला है कि क्या किसी वाद में वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के बाद भी वाद को चलाया जा सकता है। नंबर 2 है कि क्या होता है कि जब वादी या प्रतिवादी की मृत्यु किसी वाद में हो जाती है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है हाँ, किसी वाद में वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के बाद भी वाद को चलाया जा सकता है। अब क्या होता है, तो हमारी CPC 1908 के ऑर्डर 22 रूल 3 में बताया गया है कि जब किसी वाद में वादी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया जाता है। ठीक है, पक्षकार बनाने के लिए उसके विधिक प्रतिनिधि आवेदन कर सकते हैं, और अगर न्यायालय को ये सही प्रतीत होता है तो वो उनको पक्षकार बनाकर वाद को अग्रेसित कर सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए पक्षकार नहीं बनाया जाता। अब अगर पक्षकार नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध जितना भी उसका अधिकार होगा वो उसको अदा कर दिया जाएगा। उसके सारे खर्चे जो होंगे वो वादी की संपत्ति से अदा किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो ये ऑर्डर 22 रूल 4 में बताया गया है कि अगर किसी वाद में प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो वादी जो है उसके विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाता है, उसके लिए आवेदन करता है और न्यायालय उसको स्वीकार करके उसको वाद को अग्रेसित करता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वादी जो है प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाता है तो क्या होगा। तो देखिए, उस प्रतिवादी के अधिकार तक वो वाद जो है अबेट कर दिया जाएगा, उसका उपशमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे प्रतिवादी के प्रतिनिधियों को, ठीक है, पक्षकार बनाने का टाइम ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो अब वादी क्या करेगा। तो अब वादी लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के तहत एक एप्लीकेशन देगा और उसमें उन कारणों को बताएगा कि किस वजह से उसने डिले किया है। ठीक है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये कारण उसके सही हैं तो वो उस आवेदन को स्वीकार कर लेगा और प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाएगा और वाद को अग्रेसित करेगा। धन्यवाद।